तरीके से बांग्लादेश से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, ऐसे में बार बार ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में तेज हुई खटपट, तख्ता पलट पार्ट 2 किया है। ट्रंप समर्थकों पर एक्शन, यूनुस पर निकलेगा रिएक्शन। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में ट्रंप समर्थकों पर हुई एक के बाद एक कई कार्रवाई कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। इस मामले को समझना हो तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन एक जगह थी जहां ट्रंप कमला से 20 थे। वो था ट्रंप का सॉफ्ट हिंदुत्व कॉर्नर। बात चाहे अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की हो या भारतीय हिंदुओं की या फिर बांग्लादेश में सताए जा रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की, ट्रंप बेहद बेबाकी से न सिर्फ उनका समर्थन करते बल्कि उनके पक्ष में आवाज भी उठाते नजर आए। यही नहीं, ट्रंप ने तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बेहद तीखे सवाल पूछ डाले थे। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की मैं कड़ी निंदा करता हूं, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे रहते ऐसा कभी ना होता। कमला और जो ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। बस यही वो समय था जिसके बाद से बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस अंदर ही अंदर ट्रंप के खिलाफ हो गए और एक बदले की चिंगारी उनके मन में धधकने लगी। यूनुस को पता था कि ट्रंप से सीधे टकराना न कि उनके बस की बात है और न ही वो ऐसी गलती कर सकते हैं, लेकिन अपनी अकड़ दिखाने के लिए उन्होंने सरल रास्ता चुना और टारगेट किया ट्रंप समर्थकों को। बीते शुक्रवार शाम को ढाका और अन्य शहरों में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए कई समूह एक जगह पर जमा हुए थे। इन समूहों ने ट्रंप को समर्थन देने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए, जिन पर लिखा था मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश से प्यार है। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन बैनरों को जब्त कर लिया और परेड को रोक दिया। यही नहीं, खबर यह भी आई कि बांग्लादेशी सेना और पुलिस ने देर रात कई इलाकों में छापेमारी की, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कई को शारीरिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। इस बात पे कोई शक नहीं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बांग्लादेश के हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का जोश हाई है, जबकि मोहम्मद यूनुस के माथे पर बल पड़ा हुआ है। अमेरिका में ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स करवट ले रही है। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 3 महीनों में जो नहीं हुआ वो अब ढाका में शुरू हो चुका है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ता हमलों का शिकार हुए। वो अब अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वो नेता भी बाहर आ गए हैं जो कल तक अंडरग्राउंड थे। ये जो कुछ भी हो रहा है वो अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। एक फोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। तो रिपब्लिक भारत अब आपको डिजिटल अरेस्ट की एक ऐसी घटना बताएगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देश का ये पहला मामला है जहां पर पुलिस ने लाइव जाकर उस शख्स को छुड़ा दिया है। 6 घंटे तक यहां पर देखिए डिजिटल अरेस्ट किया गया। व्यापारी को ना उसे खाना खाने दिया गया, ना तो वॉशरूम जाने दिया गया। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज ये मामला जो आपको हैरान कर सकता है कि आखिर कैसे यहां पर अरेस्ट किया गया, क्योंकि खुद को साइबर क्राइम का अधिकारी बताए थे आरोपी। इस मामले के सामने आने के बाद लगातार पुलिस अब जांच में जुटी है, क्योंकि पूरा परिवार इस मामले में लपेटे में आ जाता अगर समय पर वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती तो। और लाइव पहुंचकर टीवी स्क्रीन पर यहां पे जाके उस शख्स को छुड़ाया गया है।
ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से व्यापारी वहां पर बैठा रहा, नौकरानी तक से पूछताछ की गई। जब पड़ोसी ने फोन किया तो नौकरानी ने कहा कि साहब से अभी पूछताछ हो रही है, क्योंकि जो यहां पर आरोपी थे खुद को वो अधिकारी बता रहे थे। डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कैसे उन पर नकेल कसी जा रही है, उनको रोकने के लिए कैसे लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, ये आपको बता दे रहे हैं। दरअसल ये जो मामला है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ये लाइव डिजिटल अरेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। अरेरा कॉलोनी के एक कारोबारी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए थे और उसी दौरान पुलिस को जानकारी मिल गई। मुंबई साइबर क्राइम सीबीआई ऑफिसर बनकर कारोबारी से ठगी करने के लिए वहां पर पहुंचा था। मोबाइल फोन, लैपटॉप के साथ साथ एक कमरे में उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया था और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने मौके पर पहुंचकर कारोबारी को छुड़ा लिया, क्योंकि समय पर इसकी जानकारी मिल गई साइबर सेल को और यही वजह है कि समय पर जानकारी मिलने की वजह से इस शख्स के साथ ठगी होने से रोक लिया गया। लेकिन ऐसे मामले अगर समय रहते आप भी जानकारी दे देते हैं तो समय रहते आपको भी ऐसे मामलों से या डिजिटल अरेस्ट होने से रोका जा सकता है, आपके साथ ठगी को रोका जा सकता है। जरूरी इसके लिए कि आप अवेयर रहें और समय पर जानकारी दें। रिपोर्ट देखिए। भोपाल के अरेरा कॉलोनी के रहने वाले विवेक ओबराय आज भोपाल साइबर पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्हें इस बात की राहत है कि भोपाल साइबर पुलिस की मदद से आज उनकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लूटने से बच गई। विवेक मानते हैं कि साइबर जालसाजों ने उन्हें बातों के जाल में ऐसा फंसा लिया था कि 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद एक बार की उन्हें भी ये लगने लगा था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मेरे को फोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। दरअसल भोपाल के रहने वाले विवेक को बीते दिनों साइबर जालसाजों का फोन आया। फोन करने वाले ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई का अधिकारी